नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद भी अब कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। गहलोत खेमे में निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के 3 साल पूरे होने पर इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत को बधाई देने के बहाने सचिन पायलट कैंप इशारों ही इशारों में हमला बोल डाला है। दरअसल संयम ने ट्वीट कर कहा कि सरकार की शुरुआत दुधारी तलवार की नोक पर है। लगातार अस्थिरता सिर उठाती रही और सूरज को तो पग पग तपना ही है। खेला होबे तो पंचर ही रहेगा। राज्य में कोने कोने में फैला विकास और उत्सव का भाव तो पैदा करता ही है। साथ ही आपको बता दें, संयम लोढ़ा ने इस ट्वीट को उनके राजनीतिक गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने सीएम गहलोत के खास माने जाने वाले उन्हें बताते हैं और साथ ही गत वर्ष गहलोत और पायलट के बीच हुए सियासी संग्राम में संयम लोढ़ा लगातार अशोक गहलोत के साथ खड़े नजर आए थे। गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जिन 6 विधायकों को सलाहकार बनाया था, उनमें संयम लोढ़ा भी शामिल है। साथ ही संयम लोढ़ा अपनी बेबाक बयानबाजी और तीखे तेवरों के कारण लगातार सुर्खियों में रहते हैं। तो वहीं सुजानगढ़ अपर लोक अभियोजक करण चारण को आनंदीपाल गैंग से धमकी मिली है। बताते चले कि चारण ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई और एफआईआर में कहा गया कि आनंदपाल गैंग की ओर से पैरवी में बाधा पहुंचाने की धमकी दी गई है। दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक पंकज खेतान पर आनंदपाल गैंग से जुड़े प्रकरण और मुलजिमानों को अनुचित लाभ देने के उद्देश्य से 2 लाख रुपए की रिश्वत पेशकश करने के आरोप लगाए गए। इसके अलावा अनुचित लाभ नहीं देने पर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगने, हत्या करवाने की धमकी देने और आनंदपाल गैंग से जुड़े प्रकरणों की पैरवी करने में बाधा पहुंचाने के आरोप का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को फिलहाल दर्ज कर लिया है। प्रकरण की जांच उप निरीक्षक दिलीप सिंह कर रहे हैं। अगली खबर बीकानेर से सामने आई है, जहां भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। चतुर्वेदी ने गहलोत सरकार के 3 साल के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। पेट्रोल और डीजल, बिजली सब महंगा हो गया है, फिर भी कांग्रेस महंगाई को लेकर राजस्थान में रैली करती है। उन्होंने ये भी कहा कि अशोक गहलोत देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सुबह उठने के बाद मुंह धोते हैं और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हैं और आरोप लगाते हैं। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव को लेकर भी भाजपा पूरी तरह से सक्रिय है और कभी सरकार के कामकाज, कानून व्यवस्था की बेपटरी होने और महंगाई के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है और जन आक्रोश रैली के माध्यम से विपक्ष की भूमिका अदा कर रहा है। 2014 से ही पहले पेट्रोल और डीजल के दामों और 2021 में पेट्रोल डीजल के दामों और रसोई गैस के दामों की तुलना के सवाल पर उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है और समय आने पर इसका भी पता चल जाएगा। भीलवाड़ा में पूर्व गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया आज भीलवाड़ा में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता विजय पोखरानी के पिता निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उनके साथ सांसद सुभाष बड़ेहिया और विधायक विठल शंकर अवस्थी, जिला प्रमुख बरजी देवी और नगर परिषद सभापति राकेश पाठक भी मौजूद रहे। वसुंधरा राजे की यात्रा को लेकर कटारिया ने कहा कि धार्मिक यात्रा तो गुलाब चंद भी चाहे तो कर सकते हैं, भाजपा में कोई भी शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकता। पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर चलती है और किसी को भी अपमान या अभिमान नहीं करना चाहिए। हिंदुत्व के सवाल पर कटारिया ने कहा कि कांग्रेस ने जब देखा है कि तुष्टीकरण से देश नहीं चल सकता, तो हमें भी उन मूल्यों को जिनको हिंदू स्वीकार करता है उन पर चलना होगा। कटारिया ने कहा कि उनका लाइन पर आने का प्रयास भी नाटक है। और इस बयानबाजी के बाद रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देशानुसार अब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने एक एकेडमिक सेशन 2021-22 के लिए ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग प्रक्रिया में अमूलचूल बदलाव किया है। बता दें कि ऑल इंडिया 15% कोटा एमबीबीएस और
बीडीएस काउंसलिंग का आयोजन अब 2 की जगह 4 राउंड में किया जाएगा। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 के बाद नॉट रिपोर्टेड नॉन ज्वाइनिंग के स्टेटस को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। साथ ही ऑल इंडिया काउंसलिंग के राउंड 1 और 2 के आयोजन के बाद माप अप राउंड और ऑल इंडिया स्ट्रे वैकेंसी राउंड का भी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में आज नोटिफिकेशन एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। दरअसल कोटा के एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि काउंसलिंग प्रक्रिया के बदलाव को तर्क संगत उन्होंने बताया है। इस बदलाव से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थियों को ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर प्रवेश का लाभ मिल पाएगा। देव शर्मा ने यह भी बताया कि पूर्व में आयोजित की जाने वाली प्रक्रिया ट्रांसफर ऑफ नॉन रिपोर्टेड और नॉन ज्वाइनिंग सीट्स और सीट टू सीट के कारण ऑल इंडिया 15% कोटा की भी एमबीबीएस और बीडीएस सीटों का उपयोग ऑल इंडिया स्तर पर नहीं हो पाता था। और बात करेंगे चोरू की, तो चोरू में हमीरवाज थाना इलाके में चांदगोठी गांव के पास नेशनल हाईवे पर 2 कारें आमने सामने भिड़ गईं। इस भीषण टक्कर में कारों में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हादसे के बारे में आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 709 पर यह हादसा हुआ है। यह हाईवे सादुलपुर पिलानी सड़क पर शनिवार देर शाम को हुआ। कारों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टकराने के बाद कारों के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद हमीरवाज थाना अधिकारी विकास जांगेड़ मौके पर पहुंचे और घायलों को पिलानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों में से एक की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है और पुलिस के मुताबिक गांव खालपान लाखलान बड़ी ही रहने वाली गिरवीर सिंह अपनी पत्नी और भाई और बेटे पोते के साथ मिलने जा रही थी और पूरा परिवार गांव लाखलान बड़ी ही एक गमी की कार्यक्रम में शामिल होकर पिलानी लौट रहा था। चांदगौची गांव के पास पिलानी से सादुलपुर जा रही कार इस परिवार के साथ ये कार टकरा गई और इसकी वजह से कार में बैठे 5 लोग घायल हो गए, जबकि 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। और जालौर जिले की सांचौर पुलिस ने एक अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने बीते शुक्रवार को एक लग्जरी कार में सवार 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने मौका वारदात से 3 किलो अवैध अफीम का दूध और 5 लाख रुपए नकद भी बरामद किए। दरअसल गिरफ्तार आरोपियों में से एक के कब्जे से एक एयरगन और फायर शॉट्स भी जब्त किए गए। अवैध अफीम की खरीद फरोख्त के संबंध में पूछताछ फिलहाल जारी है और जालौर के एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया है कि गिरफ्तार सभी अभियुक्त प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले हैं। इनमें से ईश्वरलाल शर्मा के बेटे और सीताराम थाना रंठाजड़ा के लाल बजारा के पुत्र भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि इस दौरान पुलिस ने ये बड़ी खेप बरामद की और एसपी अग्रवाल ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार को कस्बा सांचौर में 4 रास्ता पर यातायात ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल धर्माराम ने एक होंडा कार को रोककर कार सवार लोगों से पूछताछ की तो उनकी गतिविधि संदिग्ध लगने पर थाना सांचौर उन्हें लेकर गए और उसके बाद इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। और राजस्थान के जोधपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां दिन दहाड़े पुलिस की कस्टडी में बीच बाजार बदमाश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अचानक हुई इस घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं फायरिंग करके आरोपी मौके से फरार हो गए। दरअसल पुलिस गार्ड 2 आरोपियों को उनका पेशी करवाकर लौट रही थी। इसी दौरान 2 युवक बाइक पर आए और फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस दौरान आपको बताते चलें कि एक मुलजिम को गोली लगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी पिस्टल मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए और मुलजिम कालूपुरी और सुरेश के खिलाफ गुंडा एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। दोनों ही आरोपी जोधपुर जेल में बंद थे, जिन्हें पेशी के लिए पाली लेकर जाया जा रहा था। वापसी में रातानाड़ा थाने से कुछ ही दूरी पर भाटिया चौराहे पर पुलिस की कस्टडी में एक आरोपी पर कुछ युवकों ने फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
रुक करेंगे जयपुर का, जहां जयपुर के पुराना विद्याधर नगर में गुब्बारे में हवा भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट होने से 2 मासूम बुरी तरह झुलस गए। इन दोनों ही बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना के बाद से ही पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। धमाका इतना जोरदार बताया गया कि सिलेंडर के साथ साथ साइकिल के भी परखच्चे उड़ गए। यह हादसा शुक्रवार को करीब 11:15 पर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुब्बारे में हवा भरने वाला एक युवक साइकिल पर सिलेंडर लेकर बेच रहा था। जैसे वो विद्याधर नगर में डी ब्लॉक पहुंचा तो आसपास के बच्चे गुब्बारा खरीदने के लिए उसके पास पहुंच गए। युवक सिलेंडर से गुब्बारे में हवा भर ही रहा था कि इसी दौरान सिलेंडर में तेज आवाज के साथ ब्लास्ट हो गया। इसमें आपको बता दें करीब 6 साल की आयशा और 2 साल का राज कावटिया बुरी तरह से झुलस गया है। स्थानीय लोगों ने दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहां राज को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि आयशा की हालत नाजुक बताई जा रही है और उसको आईसीयू में ही शिफ्ट कर दिया गया। इधर घटना के बाद से ही गुब्बारा बेचने वाला युवक मौके से फरार हो गया है। और राजस्थान के भिवाड़ी में दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय में हो रही देरी को लेकर शनिवार को मनसा चौक पर धरने पर बैठ गई महिला, जिसके बाद पीड़िता ने आरोपी पर केस वापस लेने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा दिया। दरअसल राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच एक पीड़िता और उसके परिजन हाथों में मोमबत्ती और मुझे न्याय दो और दुष्कर्म के आरोपियों को सजा दो वाली पट्टी लेकर धरने पर बैठ गए। साथ ही पीड़िता ने महिला थाना प्रभारी को निलंबित करने और दुष्कर्म के मामले में शामिल एक महिला को गिरफ्तार करने की भी मांग की। पिछले महीने 15 नवंबर को भिवाड़ी में एक नाबालिग के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया था और उसका वीडियो भी बना लिया था। युवक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है और आरोपी अपने परिवार के साथ यहां रहता था। दुष्कर्म के आरोपी ने यह वीडियो अपनी भाभी को भेज दिया और उसकी भाभी पीड़िता से मुंह नहीं खोलने की धमकी दे रही थी। पीड़िता का यह भी कहना है कि आरोपी की भाभी बार बार कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा।